गुड मॉर्निंग एवरीवन। और एक और दिन है आज, लगभग ये आई थिंक हमारा 30 या 31 डे है इस ट्रिप का। 30 या 31वां दिन हो गया, हम तो काउंट भी भूल गए हैं। और आज हम हैं यहाँ अभी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। यहाँ से हमें जाना है कलकत्ता, जो है 850 किलोमीटर दूर, लगभग 18 घंटे का रास्ता है। सो एक रात में तो नहीं पहुँचेंगे, रात में जाके कहीं रुकना पड़ेगा। बट आज कोई डेस्टिनेशन बुक नहीं है, आज कोई होटल बुक नहीं है। ये हमारे 40 दिन में बस एक लौती ऐसी रात है जब हमने होटल बुक नहीं किया, बिकॉज हमें समझ नहीं आया कहाँ रुकें। सो प्लान ये है कि जाएंगे, चलते जाएंगे जहाँ पे आंखों को नींद आएगी, रात हो जाएगी, थोड़ा खाना मिल जाएगा, वहाँ रुक जाएंगे। कोई लोकल होटल में पता कर लेंगे, कमरा देख लेंगे, कमरा ठीक ठाक होगा तो रात सो के कल सुबह फटाफट निकल जाएंगे। सो ये वीडियो 2 पार्ट में होगी। ऑब्वियसली आज रात तक की जर्नी एक में दिखाएंगे, फिर कल सुबह जहाँ से कलकत्ता जाएंगे वो अगले में दिखाएंगे। अभी सामने आप देख सकते हो, ये हम रायपुर के होटल के बाहर रुके थे। हमारा ना थोड़ा सामान मिसमैच हो गया था, मतलब समझ नहीं आ रहा था कहाँ क्या है, तो वही हम सेट कर रहे थे होटल से निकल के। वो अपन ने कर लिया। अब आगे कहीं आज मिलेगी तो गाड़ी धुलवानी है, रास्ते में गाड़ी धुलवानी है और थोड़ा पानी भी भरना है। पीने का पानी हमारा ख़त्म है बिस्लेरी का, वो भी भरवाना है। एटीएम तो अभी इतना काम नहीं है, जिस दिन जो नहीं चाहिए होती चीज़ दिख जाती है। आज एटीएम दिख गया, आज एटीएम का काम नहीं है, आज भर के लिए कैश है अपने पास, अब कलकत्ता जाके निकालेंगे। तो चलिए हमारे साथ इस 850 किलोमीटर की जर्नी में रायपुर से कलकत्ता। ये हमने गाड़ी 6 किलोमीटर चलाई है और आज का पहला टोल प्लाज़ा आ गया है। 6 किलोमीटर में ही टोल प्लाज़ा बड़ी जल्दी आ गया। कहाँ से है गाड़ी का, इधर से है क्या? फास्ट टैग ओनली। चलिए फटाफट चलते हैं आगे। 836 किलोमीटर पार करना है अपने को कलकत्ता पहुँचने के लिए। मेरे को कम से कम 100 HP के ऐसे ट्रक दिखे हैं लाइन से। यहाँ कोई बड़ी फैक्ट्री है, आई थिंक रिफाइनिंग फैक्ट्री या कुछ है इधर, इसलिए इतने सारे यहाँ HP के ट्रक्स हैं, भरे पड़े हैं। भारत के भी हैं, हाँ। किसी ने मुझे बोला था कि कई जगह क्या होता है कि सप्लाई एक कंपनी करती है, बेचती दूसरी भी है। जहाँ अगर किसी का बड़ा है, जैसे वाइजैग में आई थिंक HP का बहुत बड़ा है, तो वहाँ किसी ने मुझे बताया था कि अगर आप BP के पंप से भी लोगे तो सप्लाई आए HP से होगी। अब कितना सही है मुझे नहीं पता, मुझे इस लॉजिक का पता नहीं था, बट किसी सर ने बताया था। इधर स्वागत का पंप है, हमारे होटल से 10 किलोमीटर है। अगर हमारा डीजल ज़्यादा कम होता तो हम इधर भरा लेते, बट इतना है कि 400 किलोमीटर चल जाएगा। और 400 किलोमीटर में तो कोई ना कोई BP का पंप आ ही जाएगा। ये आप इधर देख सकते हैं, स्वागत ये है, कंपनी ओन्ड होता है, ये भी अच्छा होता है इंडियन ऑयल का। BP नहीं होता या डीजल ज़्यादा कम होता तो मैं भरवा लेता। और BP पे आज अपने को ना पानी की बॉटल भी भर लेनी है, जस्ट इन केस अगर पानी नहीं मिला, RO वाला नहीं मिला, तो BP पे ही रोक लेंगे। अभी पानी है आराम से 5-6 लीटर है, ये भी थोड़ा ख़त्म होने लगेगा तब BP पे भी रोक लेंगे, डीजल भी भरा लेंगे और पानी भी भर लेंगे। ये अभी इधर में एक जियो का पंप निकला तो मैंने ऐसे ही रेट देखा बाहर से। तो जैसे हमने जब महाराष्ट्र में भराया था, इसमें जो हमने लास्ट भराया था कल महाराष्ट्र में भराया था, वो 89 पॉइंट समथिंग का था, लगभग 90 रुपये का था। और उस पर भी लिखा था 1 रुपये मार्केट से कम। और यहाँ जो छत्तीसगढ़ में मैंने पंप देखा उस पर भी लिखा हुआ था कि मार्केट से 1 रुपये कम, और यहाँ पे था 92.5 के आसपास था। तो ऑलमोस्ट 3 रुपये का डिफरेंस है जो मुझे समझ आया यहाँ। और मतलब छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में लगभग 3 रुपये का फ़र्क है। अब यहाँ और उड़ीसा में कितना फ़र्क है मुझे पता नहीं। आज अपने को या तो यहीं भराना पड़ेगा या उड़ीसा में भराना पड़ेगा। एक बार तो भराना ही पड़ेगा, बिकॉज 850 किलोमीटर जाना है, 400 किलोमीटर की रेंज है। सो 1 या 2 बार तो डीजल भरेगा रास्ते में, बट मुझे आइडिया नहीं है। अभी थोड़ी देर में देखेंगे उड़ीसा का रेट क्या है। अगर उड़ीसा सस्ता होगा तो कोशिश करेंगे कि बॉर्डर पार करके भरवाएं। इधर BP का पेट्रोल पंप दिख गया, BP घर, बस वाला भी उधर ही जा रहा है भराने को, सो अपन भी उधर ही चलते हैं। यहाँ डीजल भरा लेते हैं, ज़्यादा खाली नहीं हुआ है, आई थिंक 2000 के आसपास जाएगा, 2000 टाइप का भरा लेते हैं, फिर निकल लेंगे आगे। ये हम इस ट्रिप में पहली बार छत्तीसगढ़ में भरवा रहे हैं। BP में 1 रुपये सस्ता होता है, तो वहाँ 92 पॉइंट कुछ लिखा था, यहाँ 93.5 के आसपास का है। और ये कंपनी ओन्ड पंप है, वो वहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी द्वारा संचालित कोको पेट्रोल पंप। अभी देखते हैं, हमारे में ज़्यादा नहीं जाएगा, आई थिंक 2000 टाइप का जाएगा शायद, देखते हैं। ये इतना ही गया हमारे में, 1690 का ही गया, 18 लीटर गया, 93.40 प्राइस है। और इसका ये भी अच्छा है, डेंसिटी 827 है। ये 820 से ऊपर हो तो अच्छा होता है, अच्छा मानते हैं। तो जनरली कंपनी ओन्ड पंप पे ये 820 से ऊपर ही होता है, सो मतलब डीजल सही होगा। बस हम वेट कर रहे हैं कार्ड स्वाइप कराने का, फिर चलेंगे। बेबी पानी भर के ले आया, बेबी गुड बॉय है, काम करता है आजकल। वाटर बॉटल भर के लाया यहाँ, ये वाइफ 5-6 बॉटल भर के ले आई। अब अपने को ज़्यादा टेंशन नहीं है, काफ़ी बड़ा पंप है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये कंपनी ओन्ड पंप ऐसे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, ट्रकों के लिए अलग पीछे बना होता है।
चलिए अब यहाँ मिल गया। अब अपने को क्या है कि कलकत्ता तो नहीं पहुँचेंगे, बट रात को जहाँ पे भी पहुँचना है वहाँ के पहुँचने की कोई टेंशन नहीं रहेगी। अब थोड़ा 1-2 रुपये शायद महंगा हो उड़ीसा से, मुझे पता नहीं, बट कोई नहीं, अब मिल गया तो हमने अच्छे से भरा लिया। ज़्यादा इतना गया भी नहीं, कितना गया 18-19 लीटर गया है। सो अगर 2 रुपये 3 रुपये भी महंगा होगा तो वही 50 रुपये का ही फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा पड़ता नहीं है। तो चलिए चलते हैं आगे। कुछ बेच रहे हैं लाइन से, नदी किनारे था, मुझे लगा मछली बेच रहे होंगे, बट ये तो फ्रूट्स बेच रहे हैं। फ्रूट मार्केट है। क्या बेच रहे हैं? सिंगाड़े। हाँ हाँ, वो तो एक ही दुकान में है। वैसे पिछली वो लीची कितना अच्छा है यार। लीची हमारे हाँ है, अदरवाइज यहाँ बड़ा अच्छा लीची है उधर। और ये महानदी आ गई है, ऊपर से दिखाओ, थोड़ा ऊपर करो। महानदी। हाँ महानदी उड़ीसा की लाइफलाइन है ये, उड़ीसा की आई थिंक सबसे बड़ी नदी है ये अभी बाद में भी आएगी जब हम कलकत्ता घूम के वापस हैदराबाद जा रहे होंगे, तब हैदराबाद के रास्ते में भी ये क्रॉस करेंगे हम। अभी यहाँ छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। वैसे मुझे पता नहीं था कि ये छत्तीसगढ़ में भी बहती है, मुझे लगता था ये बस उड़ीसा में बहती है, बट हाँ छत्तीसगढ़ में भी। क्या कर रहा भैया मछली? इधर कोई डैम है, ये उसमें जाने का रास्ता है, कोई टूरिस्टी जगह है, और यहाँ अंदर से उसके पास से रास्ता दिखा रहा है जो पार जाएगा। मेरा बड़ा मन कर रहा है जाने का, बट कट नहीं है। यहाँ माँ खल्लारी कुछ लिखा है, बट यहाँ कट नहीं है रोड में पार जाने का। कोदार करके जगह है ये, इको कैंप कोदार करके आएगा। चलिए कभी छत्तीसगढ़ घूमने आए, रायपुर 2-3 दिन रुके तो ये एक्सप्लोर करेंगे। अभी आप देखो क्या मस्त नज़ारे हैं, जंगल के बीच से हम जा रहे हैं, और यहीं पे पानी का बहुत बड़ा डैम है वो कोदार करके। मेरा बड़ा मन टेम्प्ट हुआ मैं जाने के लिए, जंगल का रास्ता मज़ा आएगा, बट कट नहीं है, कट बहुत दूर है, तो अब इतना दूर पे तो कट मारने का फ़ायदा नहीं, टाइम वेस्ट होगा। यहीं पे कट होता तो अंदर से एक्सप्लोर करके आते। ये देखो आप कितना सही लग रहा है, ये कितना सही। वहाँ अंदर से एक रोड है जो आती है, वहाँ से तो और मज़ेदार व्यू आता, मतलब मैप में दिख रही है। वैसे मैं कभी गया नहीं हूँ, बट वहाँ दिख रही है कि आगे एक रोड है जो उसके साथ साथ हाईवे के साथ साथ चल रही है, बट डैम के पास से। वाह अति सुंदर, मेस्मराइजिंग। और उस साइड पूरा जंगल है, बीच में तालाब है, पानी कम है बट फिर भी बहुत सुंदर लग रहा है। सुंदर जंगल है, बहुत सुंदर। और बीच बीच में छोटे रास्ते बने हैं, बाइक जा रही है, बट तार भी लगी है जंगल में। वाह अमेजिंग, कितना सुंदर है यार। मेरा तो मन कर रहा है यहीं गाड़ी रोक के थोड़ा घूमने जाए अंदर मज़े से। मेस्मराइजिंग। वाह छत्तीसगढ़ में होता है 20 किलोमीटर जंगल आएगा, फिर 1-2 किलोमीटर कोई कस्बा आ जाएगा, गांव आ जाएगा, फिर 20 किलोमीटर जंगल आएगा। सो अभी हमने 20-25 किलोमीटर का जंगल पार किया है, तो ये छोटा सा कस्बा आया हुआ है यहाँ पे। एग्जैक्टली इस जगह का नाम क्या है दिख नहीं रहा, अदरवाइज आपको बताते, बट यहाँ से झलप आगे बता रहा है, सिनोदा लेफ्ट में बता रहा है, सिनोदा का कट। चलिए बड़ी सुंदर जगह छत्तीसगढ़, मज़ा आ रहा है। रोड भी बहुत अच्छी है और नज़ारे तो अति सुंदर अति सुंदर। सो ये हमारा बेबी बोल रहा है कि हमने आपको रूट नहीं बताया। सो रूट थोड़ा आपको आइडिया देते हैं। हम निकले हैं रायपुर से, जाना है कलकत्ता। मोटा मोटी जो रास्ता मैंने कल गूगल मैप पे चेक करा था, यहाँ से हम जाएंगे उस साइड, संबलपुर की साइड। सबसे पहले संबलपुर आएगा, थोड़ा बड़ा शहर। उसके बाद और थोड़ा 3-4 घंटे आगे जाएंगे तो क्योंझर आ जाएगा। फिर क्योंझर से और 3-4 घंटे आगे जाएंगे तो सिम्पलीफाल आ जाएगा। सिम्पलीफाल उड़ीसा में, आई थिंक क्योंझर भी उड़ीसा में, जितना मुझे ध्यान है। और फिर उसके बाद उससे आगे फिर 4-5 घंटे में कलकत्ता आ जाएगा। सो मोटा मोटी 850 किलोमीटर का यही रास्ता है। हम कहाँ रुकेंगे अभी क्लियर नहीं है। जो मेरा प्लान है, या क्योंझर या सिम्पलीफाल के आसपास कहीं रुकेंगे। वो अगर सिम्पलीफाल पहुंच गए तो बहुत बढ़िया, बिकॉज फिर कल बस 5 घंटे की ड्राइविंग रह जाएगी, 5-6 घंटे की। क्योंझर रुके तो फिर कल 9-9.5 घंटे की ड्राइविंग रह जाएगी। तो कोशिश करेंगे कि आज लेट तक चला लें गाड़ी, हो सके तो सिम्पलीफाल के आसपास पहुंच जाएं। सिम्पलीफाल में एक बड़ा टाइगर रिजर्व है, तो 2-3 छोटे छोटे रिजॉर्ट्स भी हैं, तो वहाँ शायद कहीं ना कहीं कमरा मिल जाएगा 3000 तक में। देखते हैं। बोलते थक गया, क्या जंगल है। बट अभी आप सामने की पहाड़ी देखो, उसके ऊपर एक छोटा सा मंदिर है, किसी ने मंदिर बनाया, उसका छोटा सा एक सैफरॉन कलर का झंडा भी दिख रहा है, केसरिया रंग का। ओ वहाँ पे बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ। ये मंदिर जाने का रास्ता होगा कहीं से जंगल के अंदर से, यहाँ के लोकल लोगों को पता होगा, अपने को तो पता नहीं। सारी गाड़ियाँ सीजी की दिख रही हैं यहाँ, बाहर स्टेट की ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं दिख रही मुझे छत्तीसगढ़ में। बड़ी सुंदर जगह है, लोग घूमने क्यों नहीं आते पता नहीं, वैसे हम भी नहीं आते, औरों को क्या बोले। रोड पे पता नहीं ये झाड़ काट रहे हैं, ये जो पेड़ पौधे बीच में, मतलब पेड़ तो क्या, छोटे छोटे पौधे लगाए हुए इन्होंने,
इनको कटाई कर रहे हैं, इसकी वजह से आधी रोड इन्होंने रोकी हुई है। और एक और टोल प्लाज़ा आ गया है आज का। अगर इसके नाम की बात करें जगह के, तो हम हैं किधर में है बेबी, पता है कुछ? यू आर नॉट डूइंग। ये है बी धंक टोल प्लाज़ा। सो ये धंक टोल प्लाज़ा आ गए हम। चलिए पैसे कटाते फिर जाते। ये मौसम बड़ा सही हो गया है, धूप का नामो निशान नहीं है, बादलों के पीछे छुप गए। जैसी बोला हल्की सी आ गई। 34 डिग्री टेम्परेचर है। टेम्परेचर भी काफ़ी सही है। अब मान लीजिए आप, ये गर्मी की छुट्टियां हैं, मई के एंड का टाइम है। नॉर्मली इस टाइम पे तो 45 डिग्रीज़ होता है इंडिया में, बट अब अगर 34, 10, 11 डिग्री कम, तो ये भगवान की देन ही बोलेंगे इसे। तो बहुत सही मौसम है। जो खबर मुझे मिल रही है कि शायद मई 30 या 31 या 1 जून तक तो हैदराबाद में मानसून भी अच्छे से आ जाएगा। अब एक आध दिन में आने वाला है करके आज मैं न्यूज़ ढूंढ ही रहा था, मानसून अराइवल इन हैदराबाद करके। सो आई थिंक इधर भी अब आने वाला होगा। कलकत्ता और हैदराबाद में लगभग आसपास ही आता है, जितना मैंने देखा था। हफ्ते 10 दिन का फ़र्क होता है। तो शायद जब तक हम कलकत्ता से निकलें वहाँ पे भी आ जाए। ये आप देख सकते हैं जोंक नदी का बोर्ड आ गया, जोंक नदी। सो हम आगे है। सो हम आगे जोंक नदी क्रॉस करेंगे। यहाँ लेफ्ट में ओल्ड नेशनल हाईवे जा रहा है, कलकत्ता मुंबई वाला। ये ऑब्वियसली नदी के ऊपर नया वाला है, और नदी भी अच्छी लग रही है। हाँ, पानी है, अच्छा लग रहा है। हाँ, ये है नदी। वहाँ बच्चे मछली पकड़ रहे हैं जाल डाल के, छोटा सा, ओ नीला नीला। सही है, मज़े कर रहे हैं। अब वैसे भी उड़ीसा और बंगाल में तो मछली को बहुत प्यार मिलता है, मतलब बहुत खाते हैं। प्यार तो क्या मिलता है, बहुत खाते हैं लोग। ऐसे ही बच्चे मछली पकड़ते हुए खूब दिखते हैं, हमें पिछली बार भी दिखे थे। कहीं दिखेंगे तो हम भी उनके साथ कोशिश करेंगे। अभी इतनी बड़ी बड़ी बूंदें गिरी थी, अब फिर छोटी छोटी गिर रही हैं। शुरू में तो ऐसे धाप करके बूंदें गिरी, तब बड़ी बड़ा मज़ा आया। अब छोटी छोटी आ रही हैं। चलिए, मैंने इसलिए गाड़ी का शीशा भी नहीं धोया था, मैंने कहा फिर गीला हो जाएगा, इसलिए मैंने चमकाया नहीं था। मुझे लग ही रहा था कि रास्ते में बारिश आएगी। अब ये प्री मानसून है या मानसून है? आई थिंक मानसून ही है ये। प्री मानसून तो वो होता है जो मानसून से 20 दिन पहले आता है। अब मानसून हार्डली 2-3 दिन दूर है, तो आई थिंक इसे मानसून ही बोलेंगे। अब ये जो हल्की फुल्की बारिश शुरू हो गई है। चलिए, इसका पहला जो मेजर पॉइंट है संभलपुर 139। अच्छा, ये 139 में ही अपने को रोड कुछ करने को बोल रहा है, एडजस्ट करने को। तो मतलब यहाँ से संबलपुर तक सीधा यही रोड है, वहीं जाके कोई ब्रिज या अंडरपास या कुछ आएगा। तो चलिए, अपना प्लान जो है कि यही संबलपुर के आसपास जाके अपन लंच करेंगे, खाना खाएंगे। अभी मुझे ध्यान नहीं, संबलपुर शायद छत्तीसगढ़ में ही है। अभी मुझे ध्यान नहीं छत्तीसगढ़ है उड़ीसा है, मुझे लग रहा है शायद छत्तीसगढ़ ही है। आगे जाएंगे तो पता लग जाएगा। चलिए, वहीं पे जाके कुछ खाएंगे। उम्मीद है फ़िश करी राइस मिलेगा आज, उम्मीद है, गारंटी नहीं है। सुबह से अपने होटल से हम चल चुके हैं 141 किलोमीटर्स, और एक और टोल प्लाज़ा आ गया। रोड अच्छी है बट टोल बहुत है, मतलब क्या बताऊँ मैं। टोल प्लाज़ा पे टोल प्लाज़ा आए जा रहा है। और जब मैंने गूगल पे भी चेक किया था, और ये जगह है चुईयापल्ली। हाँ, चुईपाली टोल प्लाज़ा आ गए हम। ये चुईपाली टोल प्लाज़ा, हाँ, वेलकम टू चुईपाली टोल प्लाज़ा लिखा भी हुआ है इधर। और ये रोड तो है 850 किलोमीटर, पर जब कल मैं चेक कर रहा था गूगल पे कि कितना टोल लगेगा, तो लगभग 1800 का टोल बता रहा था गूगल। तो मतलब रोड अच्छी है बट टोल महंगा ही है देखा जाए तो। लगभग मेरे उसमें 2100 का बैलेंस है। तो कलकत्ता तो हम पहुंच जाएंगे, कलकत्ता से फिर घर जाते हुए दोबारा करना पड़ेगा। मतलब 12,500 का टोल ख़त्म हो जाएगा, और शायद फिर 2000 और लगेगा। तो लगभग 13,500 का टोल लगेगा शायद इस ट्रिप पे, मोटा मोटी। हम बॉर्डर के एकदम पास हैं, मतलब आरटीओ आ गया, बॉर्डर अभी थोड़ा आगे होगा। नॉर्मली यही होता है, आरटीओ पहले आता है, बॉर्डर थोड़ा आगे जाके आता है। और यहाँ पे भी वही फंडा है, ट्रक सारे राइट में चले गए, बिकॉज राइट में ऑफिस बना हुआ है आरटीओ का। हम गाड़ी हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम सीधा जा सकते हैं। ट्रक वाले आपको दिख रहा होगा, वो राइट में लाइन लगा रहे हैं उधर जाके, तो उनकी उधर से पासिंग होगी इंटरस्टेट। ये इसका है, ये छत्तीसगढ़ का आउट है। ऐसे ही उड़ीसा का इन भी होगा कहीं पे। उड़ीसा का इन आई थिंक 5-6 किलोमीटर आगे होगा शायद इससे, नॉर्मली ऐसे ही होता है। तो चलिए, आज का पहला स्टेट ख़त्म होता हुआ। आज जितना मुझे ध्यान है, आज बाकी दिन उड़ीसा ही रहेगा। अब वैसे बंगाल भी थोड़ा रश करे तो पहुंच सकते हैं, बट अपना जो प्लान है, हम उड़ीसा में ही शायद नाइट हॉल्ट लेंगे। तो आज पूरे दिन अब इसके बाद चलेगा उड़ीसा।
रोड देखो आप, क्या सुंदर रोड है, क्या सुंदर। अभी भी इसने बॉर्डर नहीं दिखाया, और अगर आप देखोगे ना अभी भी लैंग्वेज हिंदी है। जैसे ये बोर्ड देखो आप, सिंघोड़ मंदिर, सिंघोड़ा मंदिर है, और ये हिंदी है। अब जैसे ही हम उड़ीसा एंटर करेंगे तो ये उड़िया हो जाएगी। उड़िया थोड़ी अलग होती है, मतलब हिंदी ऐसी नहीं होती। गैया आ गई, गैया, छत्तीसगढ़ की गैया। जाओ गैया, गिर वाली नहीं है, छत्तीसगढ़ की गैया है ये, देसी ब्रीड है, देसी। चलिए आगे बॉर्डर आता है तो आपको दिखाते हैं, उसके बाद उड़िया लैंग्वेज भी शुरू हो जाएगी बोर्ड्स पे, वो भी दिखा देंगे। हमारा रात का 2:30 बजे का अराइवल बता रहा था जब हम निकले थे होटल से, लगभग 17 घंटे बता रहा था, अब 14 घंटे बता रहा है, और रात को 2 बजे का अराइवल बता रहा है। 671 किलोमीटर रह गए हैं। बट उससे भी इंटरेस्टिंग है, मेरे इस फ़ोन में 2 सिम है। ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है जिसमें 3 डंडी आ रही है वो जियो है, और उसके नीचे जिसमें एक भी डंडी नहीं आ रही वो एयरटेल है। इसमें दोनों सिम डले हुए हैं एयरटेल। अब जियो भी एक डंडी हो गया जियो भी एक ही हो गया, बट जियो चल रहा है। यहाँ ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप गूगल मैप लगा के आ रहे हो ना इस रास्ते पे, तो आप एक जियो का सिम रखो, बिकॉज मेरे पास जियो है तो जियो चलते जा रहा है, दिक्कत नहीं कर रहा। बट जो मेरे पास एयरटेल का दूसरा फ़ोन है उसमें मेरा नेट आता जाता रह रहा है, मतलब बीच बीच में आधे आधे घंटे निकल जा रहा है। तो अगर आप इस रास्ते पे आए और आपके पास जियो नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकती है। वोडाफोन वगैरह का मुझे आइडिया नहीं कैसा है, बिकॉज मेरे पास वो नेटवर्क है नहीं। बट हाँ, एयरटेल ये है कि एयरटेल आधे रास्ते में ही है, आधे रास्ते में स्पेशली यहाँ जहाँ जंगल आते हैं एयरटेल उड़ जाता है, बट वहाँ जियो चलता है, और जहाँ फिर जियो नहीं चलता वहाँ एयरटेल चलता है। तो ऐसे करके हम आराम से जा पा रहे हैं। यहीं पे बॉर्डर बता रहा है, इसी पॉइंट पे सोहेला पुलिस लिखा है। ये सोहेला कौन सी पुलिस है? छत्तीसगढ़ वाली है शायद। वेल, ओहो इसका ओहो क्या एक्सीडेंट हुआ इस ट्रक का यहाँ। अब ये दिखा तो रहा है कि अपन बॉर्डर जस्ट क्रॉस कर चुके हैं, बट बॉर्डर हमारे ये रोड के साथ साथ है। जो राइट में रोड है वो छत्तीसगढ़ में है, और हम उड़ीसा वाली रोड में है। इसी रोड को बॉर्डर बता रहा है। ट्रक वगैरह काफ़ी खड़े हैं यहाँ, यहीं कहीं आई थिंक RTO एंट्री होगी शायद उड़ीसा की, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, ये RTO एंट्री के लिए ही खड़े हैं, इतने सारे लग रहा है। चलिए अब उड़ीसा हम ऑफिशियली आ गए हैं। कहीं पे उड़िया लैंग्वेज भी दिखनी शुरू हो जाएगी, बोर्ड्स वगैरह तो आपको दिखा देंगे। अब अच्छी बात यह है कि अब उम्मीद है कि यहाँ से फ़िश करी, मतलब मछली का झोल और चावल मिलेगा। ये लैंग्वेज देखो, अब लैंग्वेज चेंज हो गई है, सो ये इंडिकेशन है कि हम उड़ीसा में आ गए। ये उड़िया लैंग्वेज है, थोड़ी थोड़ी कर्वी होती है। एग्जैक्टली साउथ इंडियन बोल के साउथ इंडियन भी नहीं है, साउथ इंडियन से अलग है। बट हाँ, जो हम ट्रेडिशनली हिंदी या देवनागरी लिपि में पढ़ते हैं उससे अलग है। ये भी आई थिंक डेवलप पाम उससे हुई है। जैसे जो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस हैं दक्षिण भारत की, वो थोड़ी गोल गोल होती हैं, बिकॉज कहा जाता है कि उनका ओरिजिनेशन पत्तों पे लिखने से हुआ था, ताड़ी के पत्तों पे लिखने से हुआ था, और उस पर सॉफ्ट सॉफ्ट ऐसे कटाक्ष, वो मतलब ज़्यादा पॉइंटेड नहीं लिख सकते, तो इसलिए उनकी लैंग्वेज थोड़ी गोल गोल है। उड़िया भी थोड़ी गोल गोल होती है, तो मुझे लगता है शायद यहाँ पे भी पाम ट्रीज़ बहुत होते हैं, तो शायद यहाँ पे भी लिखाई पान के पत्तों से ही शुरू हुई होगी। जैसे वो है यहाँ पे एक 4 धाम है, पुरी, जगन्नाथपुरी, वहाँ पे भी जो पुराने वो हैं, मतलब किताबें हैं, वो पाम लीव्स पे ही लिखी गई हैं, तो शायद इसलिए ये भी थोड़ा कर्वी होता है। ये मेरा लॉजिक है, कोई गारंटी वाली बात नहीं है। गलत हो तो गालियाँ ना दें, बस कमेंट करके बता दें। चीज़ मुझे ये लगी कि यहाँ भर भर के कोको BP पंप हैं, मतलब भर भर के हैं लिटरली। आप जितने, हाँ इंडियन ऑयल का भी था, BP के भी काफ़ी हैं, हमने भी देखा था। ये एक और दिख गया इधर देखिए आप, भारत पेट्रोलियम, हाँ, और सारे BP घर हैं। तो इस रोड पे तो आप आराम से कंपनी ओन पे भरा के जाओ। मुझे रेट पता करना था उड़ीसा का कितना है, दिखा नहीं मुझे। और यहाँ उड़िया, हिंदी, इंग्लिश 3 भाषाओं में लिखा हुआ था, कंपनी ऑपरेटेड, कंपनी ओन्ड रिटेल पंप करके। चलिए हम अभी हैं 660 किलोमीटर दूर अपने कलकत्ता के होटल से। अब हमारा इंतज़ार है संबलपुर पहुंचने का। संबलपुर यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। रोड के उस साइड भी है कोको BP, दोनों साइड है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हमें उम्मीद है कि संबलपुर के आसपास कहीं पे अपन लंच करेंगे आज। 282, संबलपुर 43, मतलब संबलपुर तो अब आ जाएगा आई थिंक, जल्दी आ जाएगा, 40-45 मिनट्स में आ जाएगा आई थिंक संबलपुर, या 1 घंटे से पहले में आ जाएगा। वो अभी क्योंझर टाइम लगाएगा, क्योंझर आई थिंक 3-4 घंटे में आएगा, और फिर क्योंझर से और 3 या 4 घंटे पे सिंपली फॉल आएगा, जहाँ फाइनली हमने रुकने का सोचा है। टोल प्लाज़ा आ गया, और इस पे लिखा है गाड़ी का 165। ऐसे टोल कट रहा है, ऐसे टोल कट रहा है कि जेब कट रही हो, ऐसे ही लग रहा है। भयंकर टोल है यहाँ, भयंकर। पर चलिए रास्ता अच्छा है, अब रास्ता अच्छा है तो देना ही पड़ेगा।
लगभग 850 किलोमीटर का 1700-1800 कुछ लग रहा है, मैंने कैलकुलेट किया था। चलिए 165 है वन वे। कोलकाता का मार्कर देखा, कोलकाता एग्जैक्टली 600 किलोमीटर बता रहा है, हमारा होटल 617 है। और ये जो रोड है इसका नाम दे रहा है ये बीजू एक्सप्रेसवे। गूगल पे बीजू एक्सप्रेसवे बता रहा है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो बीजू पटनायक वो 3rd चीफ मिनिस्टर थे यहाँ के, उड़ीसा के। और जो बहुत सालों तक नवीन पटनायक जी चीफ मिनिस्टर रहे, लगभग नवीन पटनायक जी 20-25 साल रहे। अभी बस रीसेंट वाला इलेक्शन वो हार गए, बीजेपी जीत गया, अदरवाइज़ वही जीत रहे थे। उनके फादर थे वो। सो बीजू पर जो नवीन पटनायक जी हैं वो तो यूएस में कहीं पढ़ाई वढ़ाई करते थे। उनके फादर जब उनका देहांत हो गया तो वो आए, फिर वो चीफ मिनिस्टर बने थे। और उन्होंने काफ़ी काम करा है, बोलते हैं उड़ीसा के लिए। 15-20 ऑलमोस्ट 20-25 साल उनकी गवर्नमेंट रही है यहाँ पे, बीजेडी, बीजू जनता दल, और उनके डैड की पार्टी थी वो। अब यहाँ पे बीजेपी पावर में, अभी लास्ट इलेक्शन में पावर ट्रांसफ़र हुआ है। पता नहीं आगे क्या होगा, देखेंगे। रोड बढ़िया है, इसे बीजू एक्सप्रेसवे बोलते हैं। नवीन पटनायक जी के फादर के नाम पे, बीजू पटनायक जी के नाम पे रोड है। ये एक हल्के बायो ब्रेक के लिए रुके थे हम, और इधर बड़ा अच्छा धान का खेत दिखा मेरे पीछे। ये देखो कितना सही है। ऐसे ही धान में जब पानी होता है तो मछलियाँ भी बहुत होती हैं बारिश के सीज़न में। ऐसे धान के उसमें मछली पकड़ने में बड़ा मज़ा आता है। मैंने बचपन में खूब पकड़ी है। बिकॉज़ होता क्या है कि इंडिया में ज़्यादातर नदी का पानी आता है बारिश के टाइम पे ऐसे खेतों में, तो नदी से मछलियाँ भी आती हैं बहुत सारी। और वो मछलियाँ फिर छोटी छोटी जो मछलियाँ होती हैं वो इनमें मतलब वो भी करती हैं, एग्स वगैरह भी देती हैं। तो बारिश जब ख़त्म हो रही होती है और जब धान काटने का टाइम होता है, जुलाई अगस्त टाइम, उस टाइम ऐसे खेतों में खूब मछली मिलती है, खूब। वही याद आ गया मुझे धान का खेत देख के अपना बचपन। में भी काफ़ी जगह हैं जिनका नाम पल्ली से एंड होता है। पहले मुझे लगता था ये बस आंध्रा तेलंगाना में है, बट यहाँ पे मैंने 2-3 जगह देखी। अभी पता नहीं क्या पल्ली था इधर, काटापल्ली। उससे पहले भी एक जगह, 2-3 जगह आई थी। मुझे पहले लगता था बस ये आंध्रा तेलंगाना में ऐसे नाम होते हैं, जैसे हम जहाँ रहते हैं उसके पास लिंगम पल्ली है। बट ये इसमें भी है, उड़ीसा में भी है। अगर आपको उड़ीसा की और कोई फेमस जगह पता है जिसका नाम पल्ली में एंड होता है तो कमेंट्स में बताएं। संबलपुर के पास है, संबलपुर फेमस है डैम के लिए। और ये आप देखो पूरा पानी 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 चारों तरफ दिखा रहा है। अभी पता नहीं कितना पानी होगा, अभी ये सूखा होगा शायद। रोड पे भी दिखा रहा है कि रोड ये पानी के ऊपर से जा रही है। तो अगर कहीं पे पानी दिखेगा तो हम आपको दिखाएंगे। यहाँ कहीं पे दिखा रहा है कि हम पानी के ऊपर से जाएंगे। अगर वहाँ अच्छा व्यू होगा तो आपको दिखाएंगे। आई थिंक ट्रेन से जाओ तो क्लियर दिखता होगा, बिकॉज ट्रेन राइट में है, ट्रेन का ट्रैक। चलिए एक बार ये सारा एरिया संबलपुर का पार हो जाएगा तो फिर अपन खाना भी तोड़ेंगे। क्रॉस कर रहे हैं संबलपुर, इसी डैम के लिए बहुत फेमस है और ये टूरिस्ट एरिया है, यहाँ लोग आते हैं। ओ वाह, डैम तो है यार, बड़ा ही है। ट्रेन ट्रैक्स भी है, साइड में ट्रेन भी जाती है। हाँ, यहाँ मिलेगी मछली, लग रहा है बढ़िया। बड़ी बड़ी रोहू मरल सब मिलेगा इधर, लगता है खाने को। चलिए ढूंढते हैं। देखिए इस पे लिखा हुआ है हीराकुंड डैम, यहाँ से 10 किलोमीटर है। यही है बहुत फेमस डैम यहाँ का। यहाँ एक सरकारी प्रॉपर्टी भी है, प्लानिटेरियम भी है और भी काफ़ी चीज़ें हैं। बट मुझे जो सबसे फेमस जगह पता थी यहाँ की वो है हीराकुंड डैम। उसी के पास में उड़ीसा टूरिज़्म का कोई होटल है सरकारी। जब मैं ये रूट रिसर्च कर रहा था तो मेरा ये कहीं पे ये प्लान भी बन रहा था कि मैं सीधा नागपुर से इधर आ जाऊँ और हीराकुंड डैम के यहाँ पे स्टे करूँ। बट वो सरकारी होटल था और मुझे समझ नहीं आया कैसा होगा, तो बाद में मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया। मैंने सोचा फैमिली के साथ क्यों रिस्क लूँ, कभी मैं और कज़न आए या कोई ऐसे लड़के आए तो ट्राई कर लेंगे जगह कैसी है देखने के लिए। मेरा मन है हीराकुंड डैम जाने का, बट हाँ होटल समझ नहीं आया मुझे, तो मैंने इस बार बुक नहीं करा। ये दोबारा महानदी पे डैम आ गया है। महानदी दिखा दो, दिख रही है तो यहाँ से दिखा दो, इससे दिखाओ। हाँ ऊपर से दिखाते हैं आपको। ये महानदी पे ब्रिज है, पानी कम है, ब्रिज बहुत बड़ा है। मतलब सीज़न में तो ये नदी बहुत सही होती होगी, सीज़न में तो बहुत बड़ी होती होगी, बट अभी छोटी सी है। और इसका कारण ये है कि यहाँ बहुत बड़ी कोल फील्ड है, वो महानंदी कोल फील्ड है ऐसी कुछ करके एक कंपनी है। आई थिंक वहाँ से कोयला जाता है, इसीलिए ये मेन हाईवे पे फाटक है। अब होता क्या होगा, जितना मुझे लगता है कि दिन में एक ही मालगाड़ी भर के जाती होगी या एक आध दिन में एक जाती होगी, इसलिए इन्होंने इसको फ्लाईओवर नहीं बनाया। ज़्यादा मालगाड़ियाँ जाएंगी, बार बार बंद करना पड़ेगा तो रोड पे दिक्कत होगी, तो फ्लाईओवर बनाना पड़ता। बट आई थिंक ज़्यादा ट्रेन निकलती नहीं है, इसलिए इन्होंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। उड़ीसा का संबलपुर शहर, ये उड़ीसा का 5वां सबसे बड़ा शहर है शायद,
जितना मुझे याद है। आई थिंक नंबर 1 पे तो भुवनेश्वर ही होगा, बाकी 2, 3, 4, 5 मुझे नहीं पता। अगर आप लोगों को पता है क्या है तो कमेंट्स में हमें बताएं। पर जब मैंने गूगल किया था संबलपुर के बारे में जानने के लिए, तो उसने यही बताया था मुझे कि उड़ीसा का 5th लार्जेस्ट सिटी है ये। यहाँ पे अब उम्मीद है कि खाना मिल जाना चाहिए थोड़ा आगे में। हम जस्ट वेट कर रहे हैं कि थोड़ा शहर में ना मज़ा नहीं आता खाने में, थोड़ा शहर पार करके अच्छा खाली खाली जगह पे कहीं पे ढाबा वाबा होगा तो उधर खाएंगे, या यहाँ कोई अच्छा सा एकदम दिख गया बढ़िया सा कुछ तो यहाँ पे भी खा सकते हैं। बट कोशिश है कि थोड़ा एक बार शहर की घिचपिच पार करके खाएं। ये हमें खाने के लिए ये जगह दिखी, जय माँ पीताबली होटल, और इस पर मछली बना था तो हमने वही देखा, इस पर मछली बना है तो हमें लगा मछली होगा और हम रुके। बिरयानी भी है यहाँ, बिरयानी का भी बोर्ड है, ओ वहाँ पे बिरयानी वाला बोर्ड है। तो इधर ही आए हैं हम। बिरयानी भी है बट हम तो फ़िश करी राइस खाने के मूड में। हैदराबादी बिरयानी वैसे स्पाइसी वाली। अंदर जाते हैं खाते हैं। और ये फ़िश थाली आ गई है हमारी, और मैंने पूछा अलग से कुछ है क्या मंगाने के लिए। मैं सोचा प्रॉन्स वगैरह फ़ोटो में थे, अगर होंगे तो ट्राई करेंगे, पर उन्होंने बोला वो नहीं है, चिकन है। तो चिकन मंगाया थोड़ा सा, उसका ग्रेवी भी ट्राई करेंगे। खाना काफ़ी सही है, दाल भी अच्छी है, प्लेन है। ये सब्ज़ी भी सही है परवल की, ये बड़ा सही है, चटपटा। क्या बोलते हैं इसको, करेला और आलू है। और ये फ़िश करी का झोल भी स्पाइसी है, मतलब स्पाइसी बोल के बहुत नहीं है, राइट है, खा सकते हैं, ज़्यादा मिर्ची नहीं लग रहा। बिग फ़िश का एक बड़ा पीस भी है। चिकन करी भी मंगाया हमने, अभी चिकन करी भी ट्राई करेंगे। ये इतना अच्छा लगा मुझे कि मैंने एक बार राइस फिनिश करके दोबारा मंगाया, एक और पोर्शन मंगाया, बड़ा सही लगा। फ़िश करी, दाल भी अच्छी लगी, दाल भी काफ़ी सही थी, चिकन करी भी सही थी। बेबी को क्या अच्छा लगा, फ़िश। मुझे ये भी अच्छा लगा, करेला, फ्राइड करेला, ये भी काफ़ी अच्छा था। ये हमारी प्लेट फुल क्लीन हो गई, अच्छा लगा। उड़िया थाली खाई हमने, फ़िश भी खाया, थोड़ा चिकन भी ट्राई किया, दाल वाल भी खाया। फ़िश अच्छा लगा। जो आंध्रा साइड खाते हैं हम, उसमें फ़िश को फ्राई नहीं करते, उसकी ग्रेवी स्पाइसी होती है, पतली होती है। इसकी ग्रेवी उतनी स्पाइसी नहीं थी और थोड़ी गाढ़ी थी, और उसको फ़िश को फ्राई करके डाला, अच्छा लगा, डिफरेंट। और चिकन भी सही था। चलिए फिनिश करते हैं, फिर चलेंगे। और ये हमने खा लिया लंच, काफ़ी सही था। 3 फ़िश थाली ली हमने और एक अलग से हमने चिकन लिया। टोटल हमारा 400 रुपये का बिल आया, और खूब खाया। मैंने तो एडिशनल राइस भी लिया। मोटा राइस है, उतना नहीं खाया जाता, बट फिर भी मैंने एक बार तो थपा। आई थिंक अगर प्रॉपर साउथ इंडिया में जो मिलता है सोना मसूरी वो होता तो मैं 3-4 बार खा जाता। खाना तो अच्छा था। चलिए संबलपुर के यहाँ पे अपना खाना हो गया। अब लगभग हमारा 40 मिनट टाइम बढ़ गया। जब हम रुके थे वो कह रहा था 1:30 के आसपास हम कलकत्ता पहुँचेंगे, नॉन स्टॉप गए तो। अब ये 2 o'clock हो गया, इससे अच्छे से बाहर आ गए, और बाहर आते ही टोल प्लाज़ा भी आ गया। इसका नाम है आगा, क्या है बाबी पढ़ो, पापा उडा एंड नील दुर्गी टोल प्लाज़ा, पता नहीं बड़ा कंफ्यूजिंग नाम है। हाँ वहाँ लिखा है ना, वहाँ देखो, पुडापाड़ा एंड मिल डुंगरी, पुडापाड़ा एंड मिल डुंगरी टोल प्लाज़ा है ये। इधर अपन आ गए हैं, क्रॉस कर रहे हैं। आज बेस्ट चीज़ लंच का ये था कि अपना आधे घंटे 40 मिनट में लंच हो गया, सब रेडी था, और हमारा टाइम ज़्यादा बढ़ा नहीं। जब हम गए थे तो 1:30 बता रहा था, जब हम आए तो 1:55 बता रहे। 20 मिनट का ही फ़र्क पड़ा। बिकॉज़ ये फ़ायदा होता है अगर चलता ढाबा हो, फिर खाना रेडी हो, फटाफट खाओ, निकल लो। अब कल जैसे कई धान सुखाए पूरा, हाँ यहाँ साल में 2 या 3 बार धान उगाते हैं, 2 बार उगाते हैं शायद। तेलंगाना में भी यही करते हैं ना, इसलिए 2 बार दिखता है। चलिए, भर के आम पके हुए हैं, रेडी हैं। मैं गारंटी दे सकता हूँ अगर यहाँ से कोई पैदल वहाँ नीचे चले जाएगा तो गिरे हुए 5-6 पके हुए आम मिल जाएंगे। क्या पीले पीले आम है। जाना है क्या बेबी? हाँ, कहीं सांप वाप तो नहीं होगा? लेट हो जाएगा हमारा। नहीं लेट तो कोई नहीं। क्या करना है, मैं जाके ये देखो आप, कितने आम है पके हुए, रेडी हैं गिरने के लिए। काफ़ी गिरे भी हुए हैं, अभी ढूंढते हैं। बेबी भी आ गया इधर, देखो कितने सारे पके हैं। सो ब्यूटीफुल। ये क्यों बेबी है? हाँ गिरे भी होंगे। मैं देखता हूं अंदर से कैसा है। मेरे को दिखाओ, मैं बताता हूँ। और ये पापा बेबी के लिए आम तोड़ने की कोशिश कर रहा है। एक तो मिल गया नीचे गिरा हो, बट ये इतना पका नहीं है। ये पका है, अगर गिर जाए तो। ओ रेड एंड्स, रेड एंड्स, रेड एंड्स, रेड एंड्स, ओ रेड एंड्स, बाप रे, चींटी है लाल वाली, काटने वाली, पूरे आम में चींटी थी, उसी के साथ ही हाथ में आ गया।
हट तेरी। Enjoy dance. ये आम तो वैसे खराब है। ये देखो पूरा रेड एंट्स ने घर बनाया हुआ है इस पे। ये देखो। ओए काट लिया। एक ने तो काट ही लिया फाइनली। ओहो बड़ा तेज काटता है ये। और कहीं तो है नहीं। एक ये है, ये थोड़ा मुश्किल है। ये भी ट्राई करें क्या? थोड़ा मुश्किल है। बट रेड एंट्स हैं, इसलिए कोई तोड़ने नहीं आ रहा। मेरे यहाँ चींटियाँ हैं लाल वाली, बहुत तेज़ काटती हैं ये। और कहीं नीचे है क्या जो तोड़ सकते हैं? नहीं ना, ये लास्ट। इसको ट्राई करें? ये ट्राई करो। नहीं, उस रेड एंट्स के आतंक से परेशान है। एक ये आम है, अगर ट्राई कर सकते हैं तो इसको ट्राई करते हैं लास्ट। अब नहीं होगा तो नहीं हुआ। इससे ट्राई करेगा, होगा क्या? है तो पास ही। नहीं हुआ ना। एक लास्ट ट्राई मारते हैं, एक लास्ट अटेम्प्ट। रेड एंट्स है ना बहुत। चलो अब चलते हैं, लास्ट अटेम्प्ट। नहीं हुआ, चलो छोड़ो, लेट्स गो। हाय राम। तोड़े तो हमने 4-5 आम, बट हम ला 2 ही पाए। एक ये है सबसे अच्छा। ऐसे 2-3 तोड़े थे हमने, बट उसमें ना पूरा लाल चींटियों का गुच्छा था। तो उन्होंने घर बनाया हुआ था, तो बहुत लाल चींटियों ने काटा आज। इतनी ने काटा मैं क्या बताऊं। बट ये है हमारी मेहनत का फल। ये खाएंगे हम बाद में, थोड़ा आगे जाके काट के। रेडी है ये आम पेड़ से ही ऐसे तोड़ा है, तो सोचो अब ये क्या मीठा होगा। मज़ा ही आएगा, मज़ा। और ये थोड़ा कम पका है, ये भी टूट गया। न्यूज़पेपर में रैप कर लेना। नहीं, ज़रूरत नहीं है, ऐसे रख देंगे, अपने आप हो जाएगा। चलिए चलते हैं। और उस पेड़ में इतने आम क्यों है, उसका कारण भी अपने को समझ आया। पके हुए और किसी ने तोड़े क्यों नहीं, क्योंकि उसमें लाल चींटी है, भयंकर काटती है। चढ़ के भी आप जाओगे तो काट लेगी। और जैसे हम तोड़ रहे थे नीचे से कुछ पत्थर या डंडे से, तो उसमें भी क्या है, वो फ्रूट के गुच्छों में बैठी हुई है। तो जैसे फ्रूट नीचे आता है, आप पकड़ने जाते हो तो पूरा लाल चींटी आ जाता है। इसलिए उस पेड़ में बचा हुआ है। मैं सोच ही रहा था इतना अच्छा पेड़, इतने अच्छे आम कैसे बच गए, बट उसका कारण है लाल चींटी। लेन हो गया और इसका डबल लेनिंग का कोई खास काम दिख भी नहीं रहा। आई थिंक डबल लेन ये हो भी नहीं रहा अभी, सिंगल लेन ही है। एकदम क्या बोलते हैं, कम आबादी वाले क्षेत्र से जा रहा है। इस सेक्शन पे ट्रैफिक भी इतना नहीं है, सो आई थिंक इसकी इतनी ज़रूरत भी नहीं है। बट बड़ा सुंदर है। आप देखो क्या जंगल हैं, खेत हैं, बहुत मज़ेदार, अनटच्ड ब्यूटी। हाँ, रोड भी अच्छी है, गड्ढे वड्ढे नहीं है। सिंगल लेन है बट रोड अच्छी है। हाँ, बड़ा सुंदर जंगल का रास्ता है। सीधे में एकदम पहाड़ दिख रहा है और रोड बड़ी सही है। एक्चुअली हमारे ट्रिप के एंड में सबसे इंटरेस्टिंग रास्ता लग रहा है, बिकॉज ये रास्ता हम कभी आए नहीं है। बाकी जो हम रास्ते घूमे, काफ़ी हद तक हम घूमे हुए थे। उत्तराखंड में भी वो लास्ट का थोड़ा स्ट्रेच था जो हम नहीं घूमे थे। गुजरात का तो लगभग सारा ही हम एक बार पहले घूमे हुए थे। ये ऐसा स्ट्रेच है, ये हम कभी नहीं आए। हम अपनी पूरी ज़िंदगी में ये रास्ता नहीं आए, ईस्ट वेस्ट हाईवे। सो ये मज़ेदार है। पूरे जंगल वंगल हैं, और स्पेशली छत्तीसगढ़ का सेक्शन और ये उड़ीसा का सेक्शन तो मैजिकल है, मैजिकल। इधर से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शुरू हो रही है। आम कितने फल है पेड़? हाँ है ना, बट वो पके नहीं है, अदरवाइज तो हम जाते, कच्चे है। वेलकम टू बदरामा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। से बदरामा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ गए। क्या सुंदर है यार, वाह, बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग। चलिए, जंगल के बीच में बड़ा सुंदर मंदिर है, बहुत सुंदर। और यहाँ देखिए, अब मंदिरों की अब शैली भी थोड़ी बदल गई है। जैसे नॉर्थ इंडियन में जो आर्किटेक्चर होता है अलग है, ये ना नॉर्थ है ना साउथ है, कुछ बीच का मिक्स है। इसमें थोड़ा द्राविडियन भी दिख रहा है और वो भी दिख रहा है, नॉर्मल भी दिख रहा है। बड़ा सुंदर टेम्पल है, यहाँ पे घंटियाँ हैं, और ये पूरी मार्केट ही इसी के ऊपर बनी हुई है। माता रानी का। हाँ, माता रानी का। जितनी दुकानें हैं सब कुछ मंदिर का सामान बेच रही हैं ज़्यादातर। अब थोड़ा आगे वाले ये थोड़ा ट्रक का भी बेच रहे हैं, बट पीछे जितने थे वो सारे मंदिर का ही बेच रहे थे। सो आई थिंक ये पॉपुलर पॉइंट है यहाँ का। और ये इधर में थोड़ा घाट रोड है। अब कितना लंबा सेक्शन है ये तो पता नहीं, अब ज़्यादा नहीं दिख रहा, बट 3-4 कर्व हम ऊपर आ चुके हैं, और अभी एक आध कर्व और दिखा रहा है थोड़ा। उसके बाद तो लगभग मैप में तो आगे सीधा रास्ता ही दिखा रहा है, ज़्यादा वो नहीं दिखा रहा, बट हल्के हल्के कर्व इधर दिखा रहा है। चलिए चलते हैं। आपसे जो अपने को मैप में दिख रहा है, अब घाट ख़त्म है। यही 2 पहाड़ अपने को ऊपर चढ़ना था, अपन चढ़ गए। अब सीधा रास्ता बता रहा है ये आगे, ऐसे मतलब पहाड़ी वाला, वो क्या बोलते हैं, घूम घूम के चढ़ने वाला रास्ता नहीं बता रहा। चलिए देखते हैं कितना है। अभी तो 53 किलोमीटर्स बोल रहा है अपने को, सीधा इसी रोड पे जाना है। पता नहीं कहाँ तक ये सिंगल लेन होगी, शायद जहाँ तक जंगल होगा वहाँ तक होगी,
जंगल में इन्हें क्लियरेंस नहीं मिली होगी बड़ा करने का रोड, इतना ट्रैफिक भी नहीं है तो ठीक है। बदरामा सेंचुरी वाटरफॉल्स हैं, अंदर हाथी हैं, अलग अलग बर्ड्स आती हैं और ये इनका एंट्री गेट है। बड़ा सुंदर लग रहा है और क्या पता नहीं क्या चिड़िया है, आवाज़ कर रही है। हाँ, और यहाँ आम का पेड़ है पूरा भरा हुआ। अभी अपने को इतने आम के पेड़ दिखे, कोई तोड़ नहीं रहा, आम पक्के मतलब गिर रहे हैं। यहाँ मतलब पॉपुलेशन कम है। कई जगह क्या होता है लोग बेचते हैं रोड पे, बट यहाँ कोई बेच भी नहीं रहा, पता नहीं ट्रैफिक नहीं है शायद, इतना कोई ख़रीदता नहीं है या क्या है। अदरवाइज इतना आम है यहाँ पक्के वेस्ट हो रहा है। मनकीरा सीधा है, क्योंझर और कोलकाता के लिए राइट लेने को बोल रहा है। राइट मतलब हाईवे यहाँ से राइट हो रहा है। ये तो आने वाला राइट है, जाने वाला राइट कौन सा है? जाने वाला ये है। चलिए चलते हैं। हाँ, यहाँ बोर्ड भी लगा है। ओह वाह, क्या सीनरी है। चलिए, ये जंगल पार हो गया। अब शायद काफ़ी दूर तक शायद जंगल ना आए, सिंपली फॉल में शायद जंगल आएगा। ये क्या डीजल बेच रहा है लड़का। और ये इधर खाली खाली रोड आ गई है और जंगल अब ख़त्म हो गया। अब हाईवे दोबारा डबल लेन हो गया प्रॉपर। बीच में वही आई थिंक लगभग 30-35 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो सिंगल लेन है, अदरवाइज़ अपने को मोस्टली डबल लेन ही मिला है। वही कोर जंगल जो आया, कोर जंगल, वहाँ सिंगल लेन था और वहाँ इतना ट्रैफिक भी नहीं था, तो कोई दिक्कत का ज़्यादा बात था नहीं। सो चलिए चलते हैं आगे। ये आप देखो, ये है इंडिया का ईस्ट वेस्ट हाईवे, बम्बई को कलकत्ता से जोड़ने वाला, गुजरात को भी वेस्ट बंगाल से जोड़ने वाला। और क्या खाली है ये, मतलब क्या खाली है। हाँ, और सामने पहाड़ हैं, ना कोई ट्रक दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है। अब काफ़ी आगे में दिख रहा है एक, बट आप देखो ना हमारे आस ना हमारे पास कुछ है। बहुत सुंदर, और दोनों तरफ जंगल जंगल, हल्के हल्के गांव भी दिख रहे हैं बट मोस्टली जंगल। वेरी ब्यूटीफुल। और ये काफ़ी दूर से तीले झबनी करके एक जगह है जिसके बोर्ड आ रहे हैं, कोई बड़ी जगह है शायद। क्योंझर तो अभी 150 किलोमीटर्स है यहाँ से, तीले झबनी दिखा रहा है। ओहो, वो भूल गया यार, छत्तीसगढ़ में वाइल्ड हनी लेना था। वो देखा भी नहीं। हाँ, वो एक्चुअली ढूंढना पड़ता। उनका एक ब्रांड है छत्तीसगढ़ का अपना, सरकार का, जो जंगल से हनी कलेक्ट करके बेचते हैं, सरकारी वो है। मैं भूल गया। आम बड़े सही हैं, अभी याद आया मुझे, यहाँ जंगल देख के याद आया हनी का। चलिए अब अगली बार देखेंगे। तीले झबनी 2 किलोमीटर है, देवगढ़ 17 है, बट ये वो वाला देवगढ़ नहीं है फिर जो मैं सोच रहा हूँ। एक देवगढ़ है जहाँ बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है, शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, ये वो नहीं है, वो झारखंड में है। क्योंझर 146, कलकत्ता 487, और हमें जो कलकत्ता दिखा रहा है 503 दिखा रहा है, बिकॉज हमारा आउटर पे होटल है। हमें दिखा रहा है कि अगर नॉन स्टॉप जाएंगे तो रात को 2 बजे पहुँचेंगे। तो कलकत्ता तो हम नहीं जाएंगे, रात को 9 साढ़े 9 तक जहाँ पहुँचेंगे वहीं ब्रेक ले लेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली लग रहा है वो होगा सिंपली फॉल के आसपास कहीं होगा। क्या सुंदर नज़ारे हैं, वाह। चारों ओर ही हैं, बट लेफ़्ट में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ज़्यादा घना जंगल लग रहा है लेफ़्ट का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उड़ीसा छत्तीसगढ़, ये 2 स्टेट्स से तो मुझे प्यार हो गया है, मैं पक्का आऊँगा। और आम देखो भाई, पेड़ में पके पड़े हैं गुच्छे के गुच्छे। कोई बेच क्यों नहीं रहा यार? कोई बेचता मैं ले लेता, अच्छे लग रहे हैं ऐसे, मुझे पसंद है जंगली आम। 50 रुपए के वो 10-15 पीसेस दे देते हैं, अच्छा लगता है, बट कोई बेच ही नहीं रहा। ये सामने देखो आप, क्या सीन है। यहाँ स्पीड ब्रेकर था और यहाँ घाट रोड आ गई है, बट मेरी तो नज़र सामने के पहाड़ से ही नहीं हट रही। क्या पहाड़ लग रहा है ऐसे, और ये थोड़ा ऊंचा लग रहा है। नॉर्मली ऐसे ऊंचे पहाड़ दिखते नहीं है इस साइड, बिकॉज ये ऑब्वियसली हिमालयन रेंज नहीं है, छोटी पहाड़ियाँ हैं, बट बहुत सुंदर। भयंकर कर्व है इधर, हर 10 मीटर पे इन्होंने स्पीड बम बनाया हुआ है कि गाड़ी स्पीड ही ना पकड़े, बिकॉज इधर गारंटी है कि बहुत ट्रक कंट्रोल खोते होंगे। देखिए रोड ऐसी है, ये देखिए आप, जैसे ही हम एक पार करते हैं दूसरा बम्प आ जाता है। जैसे ये पार किया, अब ये आ गया। हाँ, जब तक ये रोड सीधी नहीं होगी आई थिंक तब तक ये ऐसे ही रहेगा। चलिए चलते हैं आगे। इधर पुराने ज़माने का कोई पैलेस है, कैलाश पैलेस, हेरिटेज साइट 3 किलोमीटर। अब अपने पास आज टाइम नहीं है, अगर आज कम डिस्टेंस कवर कर रहे हो तो जैसे कल कर रहे थे तो हम पक्का जाते। कल अपन ने ज़्यादा करा नहीं छत्तीसगढ़, ऐसा दिन होता तो आज मैं जाता। मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है वो फ़ोटो देख के जाने में, और लोकेशन भी बड़ी बढ़िया है, घाट रोड पे है तो व्यू भी अच्छा आएगा, बट आज अपने पास टाइम नहीं है। सो ये बहाना है कि फिर कभी टाइम निकाल के आना है। किलो ओह वाओ,
वाओ। ये इतना अच्छा जंगली आम है, कह रहे पेड़ पे ही पका है, 20 रुपए किलो है। एक ये ट्राई कर लो, ये वाला एक रख दो, अभी ले लेंगे, अच्छा लग रहा है। ऐसे खा लो, ऐसे नीचे से काटो और खा लो थोड़ा सा, देखो ऐसे। मीठा है, मीठा है, हाँ अच्छा है, मीठा है, मीठा है, दिखाओ इधर, मीठा है ना, मीठा है ना, अच्छा है ना, हाँ ये, हाँ जंगली है, पेड़ से पका हुआ तोड़ा है, पकाया नहीं है, इसलिए तो मीठा है। नहीं नहीं कुछ नहीं डाला, कुछ नहीं, देखिए ना, नहीं नहीं ये चाकू से खाने वाला नहीं है, वो जैसे वो खा रहा है वैसे ही खाते हैं, वैसे ही है। हाँ जैसे वो खा रहा है वही है जंगली आम खाने का तरीका। बड़ा सही है, बहुत मीठा है। ये तो भगवान ने बनाया है, इंसान ने नहीं बनाया। और टेस्ट भी अलग है, जैसे नॉर्मल वो आम होता है वैसा नहीं है। देसी आम है वो। हो गया। चलो बेबी ये लेके आओ। तो उनके लिए होगा ना ये। ऐसे हाथ लंगड़ा आम नहीं पका जाएगा। और अभी भी सुंदर नज़ारे ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। हमने सब कर लिया, आम ले लिए, मछली राइस खा लिया, फिश करी राइस खा लिया, रास्ता एंजॉय कर लिया। अभी भी 11 घंटे का रास्ता, पूरे 11 घंटे तो नहीं, अब हम 4-5 घंटे चलाएंगे, फिर देखेंगे कहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पहुँच के रुकेंगे। नदी का नाम तो ब्रह्मणी नदी है, ये मैंने पहले नाम सुना नहीं था, आज मैं पहले बार नाम सुन रहा हूँ। पानी भी काफ़ी है। हाँ नदी ये रही ना लेफ्ट में, क्योंझर यहाँ से 101 किलोमीटर रह गया, कलकत्ता 450 रह गया, अपना जो होटल है वो 457 है। ये आप नदी देख सकते हो, हल्का लेफ्ट में दिखाओगी तो दिखेगा। और क्या सेटिंग है आप देखो, ब्यूटीफुल सी नदी, साइड में जंगल, वहाँ किसी का सफ़ेद घर है, वो घर मुझे चाहिए है, बड़ी अच्छी लोकेशन पे है, वो घर मुझे दे दे ठाकुर, वो घर मुझे दे दे, बड़ा सही है। देखो आप, पहाड़ है, घर है, मंदिर है, अगर मंदिर है तो सॉरी, बट मेरे को घर लगा यहाँ से, बट बहुत सुंदर सेटिंग में है यहाँ, इतनी सुंदर नदी। डेली आओ, सुबह 2 मछली पकड़ो, घर जाओ, बनाओ, खाओ, टेंशन फ्री लाइफ, मजानू लाइफ। एक आध आम के पेड़ लगा लो, शाम में अर्ली क्या बोलते हैं डिनर कर लो, आम और ककड़ी का, खीरे का, मस्त 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 मस्त। चलिए, क्योंकि जंगलों में लगता है हाथी ज़्यादा आता है, बिकॉज अपने को और किसी जानवर का बोर्ड नहीं दिख रहा, लाइन से हाथी का बोर्ड दिख रहा है, एलिफेंट मूवमेंट जोन करके बहुत देखा हमने। और सामने देखो अब क्या नज़ारा है, जंगल, जंगल के ऊपर पहाड़, वाह। यहाँ हाथी आता होगा, पहाड़ों में आता होगा जब इतना बोर्ड लगाया है। हाँ बोर्ड तो खूब लगाया है इन्होंने, रोड अच्छी है इसलिए हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। ये आम खाया हमने, भैया ने राज सुंदरी बोला इसको, उसकी तरह, सुवर्ण रेखा की तरह है ये, सिंदूर की तरह, एकदम मीठा है, अच्छा है। 50 रुपीज़ के जी बोला, 1 kg ले लेते हैं, शाम में खा लेंगे, रेडी लग रहा है ये तो एकदम खाने को। ये हिर सागर बोला, ये भी मैंने कभी सुना नहीं है, हिम सागर नहीं बोला, हिम सागर बोला। हिम सागर तो मैंने खाया है, हिम सागर तो मुझे पता है, हिम सागर टाइप ही है। ये कितने का है? 50 है। ये भी 50 है, 1 किलो दे दो। और इस ट्रिप में मेरी एक और इच्छा पूरी हो गई, बंगाल का फेमस हिम सागर मिल गया मुझे। मैंने ये बस एक बार खाया है, बहुत कम मिलता है हैदराबाद साइड, वहाँ खाया था। वहाँ देखो तुम, अपने उस साइड देखो कितने आम है इधर, हाँ बहुत ज्यादा, और एकदम पके हुए हैं, और ये कोई अच्छी वैरायटी है, बड़े पीसेज हैं, बट हाँ हम तो ये जंगली आम खा रहे हैं। चलिए हमने हिम सागर लिया है, अभी खाएंगे, आपको दिखाएंगे। अभी बेबी उठ जाएगा शाम को, तो वही इवनिंग स्नैक हिम सागर करेंगे आज। शाम के 4:30 बज गए, ऑलरेडी हल्का हल्का अंधेरा अब ऐसे लग रहा है कि होने लग गया है। और यही जब हम गुजरात में थे, इससे ज़्यादा लाइट होती थी 7:30 बजे, जब हम डिनर करने गए थे एक दिन अहमदाबाद में। एक दिन हम डिनर करने गए थे, क्या उजाला था, और 7:20 पे हम डिनर करने गए थे, और आप आज यहाँ 4:32 पे फ़र्क देख लो। ये इसलिए है कि अहमदाबाद जो है वो वेस्ट कोस्ट पड़ता है, और ये हम ईस्ट की साइड जाते जा रहे हैं, ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, कलकत्ता ईस्ट में है। तो जैसे जैसे ईस्ट जाएंगे वैसे वैसे सूरज मतलब जल्दी उगेगा और जल्दी ढलेगा। इतना सुंदर दृश्य है, ऐसे लग रहा है ये रोड सीधा वो पहाड़ के ऊपर जाके चढ़ेगी, बट ऑब्वियसली रोड पहाड़ नहीं चढ़ती, कहीं साइड से निकलेगी, बट लग ऐसे रहा है। लेडीज़ लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इतनी सारी लेडीज़ लोग जा रहे हैं। और ये मैं आपको बता रहा था कि हमारा फाइनल हो गया है कि हम रुकेंगे कहाँ। सो हम आज रुकेंगे खड़गपुर जाके,
और खड़गपुर में भी होटल ग्रीनलैंड टावर करके कोई होटल हमने सेलेक्ट करा है। मतलब हमने पैसे वैसे कुछ नहीं दिए, उनसे बात कर लिए और हमने बोला है कि हम रात को लेट आएंगे 11 बजे के, मतलब 10 से 11 के बीच में आएंगे तो चेक इन मिल जाएगा। उन्होंने बोला मिल जाएगा। रिव्यू वगैरह हमने देखे 4 स्टार दिखा रहा है, 2-2.5 हज़ार रिव्यू हैं। उन्होंने होटल का वीडियो अपने को भेज दिया। हमने बोला सबसे बेसिक कमरा जो है बट एसी हो बस और साफ़ हो, बस 2 ही कंडीशन थी हमारी कि साफ़ और एसी हो, तो भेज दे रहा। एसी भी नहीं भी हो तो शायद चल सकता था, लेकिन गर्मी का टाइम है, क्यों रिस्क लें, तो हमने यही बोला। और ज़्यादा महंगा नहीं है, 28 कुछ बोला ना उन्होंने, कितना बोला 2800 प्लस GST ऐसी कुछ बोला, तो मेरे हिसाब से 31-3200 के आसपास बैठेगा। अभी हम कॉन्फर्मेशन व्हाट्सएप पे बोला है कि मैडम दे दो, वैसे उन्होंने तो यही रेट बोला था। चलिए सामने अभी भी आप देख सकते हैं हम सुंदर सुंदर नज़ारे क्रॉस कर रहे हैं, सुंदर सुंदर एरिया। चलते हैं आज खड़गपुर की ओर। सामने हाथी का बोर्ड लगा है, हाथी आता होगा, बिल्कुल आता होगा। जंगल भी घना है एकदम, क्या घना जंगल है। खाने पीने के लिए बहुत है, बट हमने कोई डियर वियर नहीं देखा इधर। और इधर ऐसे तालाब खूब दिख रहे हैं अपने को। लेफ्ट में है तालाब, आपको नहीं दिखा पाएंगे या दिखा पाएंगे थोड़ा इधर ले जाके। और यहाँ लगभग मैंने जितने तालाब देखे सब पे मैंने बच्चों को मछली पकड़ते हुए देखा था, मैं आपको दिखा नहीं पाया था। और ऐसे बहुत आए, यहाँ नहीं दिख रहा कोई बच्चा है, नीचे है बच्चे, वो तो है बच्चे तो वहाँ पे, वो क्या तो कर रहे कोई हैं? कपड़े धो रहे हैं। अच्छा, मछली पकड़ते हुए लगभग मैंने 2-3 तालाब देखे, सब में मछली पकड़ते हुए देखे थे। मैं कहा यहाँ होंगे तो दिखाएंगे, यहाँ नहीं है बच्चे। संघारामरा वाटरफॉल, ओह पिकनिक स्पॉट है ये, इसलिए लोग गए हैं। हम भी बाहर से देखेंगे, अंदर तो नहीं जाएंगे। अच्छा लग रहा है देखने में, वाटरफॉल टाइप है। बारिश हो रही है, हाँ बारिश हो रही है। हाँ बारिश हो रही है, क्या करें, जाएं क्या? टिकट है? टिकट है, छोड़ो, सो रहा है ना कहाँ से? विक्रांत। हाँ विक्रांत सो रहा है। वहीं तो है टिकट काउंटर, हाँ वाटरफॉल कहाँ है? यहाँ से तो नहीं दिख रहा, यहाँ से अंदर कहीं जाना पड़ेगा शायद। का रास्ता ख़त्म होने वाला है और नीचे का व्यू बड़ा सॉलिड आ रहा है। बारिश नहीं हो रही तो हम ऊपर कैमरा करके आपको दिखाते, बट बारिश हो रही है, अपना गियर वाटरप्रूफ नहीं है तो ख़राब हो सकता है। और नीचे में है ये क्योंझर शहर। ओए होए बादल देखो, क्या बादल हैं, पहाड़ से पानी बह रहा है, वाओ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और अपने को जहाँ जाना है जमशेदपुर 233 बता रहा है, और अपने को यहीं से लेफ़्ट ले लेना है। आगे आ गया क्योंझर, हाँ आई थिंक आगे क्योंझर शहर है, बट अपने को जमशेदपुर साइड वाला कट मारना है। सो अपन इससे मार रहे हैं। ऊपर NH49 बता रहा है, NH20 भी बता रहा है। देखते हैं ऊपर यही अपने जो हाईवे जा रहा है इसी को पकड़ना है, थोड़ा आगे जाके पकड़ते हैं। सीधा गए तो रिमोली चले जाएंगे, कोलकाता के लिए राइट लेना है। और यहाँ पे बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है ताकि कोई भी गलती से राइट ना मिस कर दे। यहाँ पे बड़ा सा बोर्ड लगा है कि कलकत्ता राइट, सो अपन भी राइट मारते हैं। चलिए हैं ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर, क्या बात है, 492 हम चल चुके हैं। अभी भी हमें 214 किलोमीटर और जाना है। और ये कोई टोल प्लाज़ा है, नाम तो कहीं नहीं लिखा, बेनाम टोल प्लाज़ा है, बेनाम। ये खा लिया, इससे जाते हैं। और अभी ये बोल रहा है, अभी टाइम हो गया 5:11 और ये बोल रहा है कि अपने को 5 घंटे 19 मिनट और लगेंगे 214 किलोमीटर कवर करने के लिए खड़गपुर के लिए। सो हम पहुँचेंगे 10:30 एट नाइट अपने होटल में। अगर हम नॉन स्टॉप गए, नॉन स्टॉप तो नहीं जाएंगे, हल्का फुल्का खाने के लिए तो रुकेंगे, तो शायद 11 बज जाएगा लग रहा है आज, देखते हैं। और ये हम बकरियां आ गई हमें देख के, ये हम धो रहे हैं फेमस हिमसागर आम, यहाँ का, बंगाल का। वैसे हमने उड़ीसा में लिया, बंगाल में नहीं लिया। ये बहुत सालों से मन था खाने का, मैंने सुना था। आई थिंक इसे मलगोबा भी बोलते हैं शायद, या मलगोबा अलग होता है, मलगोबा बिहार में होता है शायद। ये हिमसागर है, गोल गोल होता है, ये बहुत कम मिलता है हैदराबाद में। बेबी अभी बकरी पे फोकस मत करो, अभी वो आम धोने पे फोकस करो, खाने दो उन्हें, चर रहे हो बेचारे आराम से। ये 4 पीस आए 50 रुपये के, 50 रुपये किलो बोला। हैदराबाद में तो ये 200-250 रुपये किलो बिकता है। मैंने एक आध बार मंगाया है, बहुत रेयर मिलता है। ये लास्ट हैं 2, 4-5 ही दिए थे, 1 किलो में इतने ही आए थे। क्या कह रहे हो बेबी? वो अंकल ले गए बकरियाँ, उनकी थी, चले गए बकरियाँ लेके। ये एक्चुअली उड़ीसा शासन का बस स्टैंड है जहाँ हम रुके हैं, अच्छे से बना हुआ है, सो हम यही खा रहे हैं। हाँ अभी तुम खाओ, मैं खाता हूँ। और इधर डस्टबिन भी है, हम उसमें कूड़ा डाल सकते हैं, जैसे पेपर प्लेट वगैरह, और आराम से खाएंगे जाएंगे। वहीं पे रख दो, अभी ले लूँगा मैं।
पहले काट लो जितने हैं, जितने काट सकते हैं। और ये हमारे आम रेडी हो गए। बेबी ने खाया, कैसा था आम? मीठा था? हाँ, अच्छे से मीठा था, मज़ेदार था। ये कौन सा आम है तुम्हें पता है? मलगोबा या हिमसागर? हिमसागर बोल के बेचा, बट आई थिंक दोनों सेम होते हैं। हाँ, ये कुछ है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, खा जाओ, मस्त है। गंदा। कुछ नहीं है। अब मैं भी खाऊंगा एक पीस, अभी लेते हैं। ऑलमोस्ट रेडी हो गए। इसमें हमारे बचे हुए आम है। ये क्या सुवर्ण रेखा है, बट इसको क्या बोला? खीर सागर। खीर सागर नाम दिया। वैसे हमने जब मार्केट में ख़रीदा है तो इसे सुवर्ण रेखा बोलते हैं। एक मलगोबा बच गया, वो थोड़ा हार्ड था तो हमने छोड़ दिया, कल खा लेंगे बोल के। और आम तो बहुत है अपने पास। अभी 13 किलो केसर है, 5 किलो जंगली आम है, कोई कमी नहीं है। और ये सबसे स्पेशल आम कट रहा है। ये मैंने और बेटे ने मिलके तोड़ा था पेड़ से। 3-4 तोड़े थे, एक ही ला पाए, बाकी तो चींटियों के हमले की वजह से हम नहीं ला पाए। ये एक है जो हमने तोड़ा और हम लेके आए। मीठा होगा ये, मुझे उम्मीद है। ये पेड़ में ही पूरा पका था अच्छे से। ये तो चूसने वाला है। हाँ, बेबी चूस लेगा। कट नहीं हो रहा। कैसा है बेबी? क्या हुआ? खट्टा? ओहो, धोखा हो गया ये तो। इतनी मेहनत करके तोड़ा। ये हिमसागर खा रहे हैं, बड़ा मीठा है। और ये पूरा अभी पका नहीं है, थोड़ा हार्ड है। ये पूरा गलता हुआ तो क्या सही होता वो। गुठली भी अच्छा हुआ है। गुठली ज़्यादा मीठा है। और बेबी वहाँ आम का पेड़ लगा रहा है, एक गुठली लेके गया आम लगाने के लिए। चलिए अपन ये खाते हैं। यहीं पे डस्टबिन है, यूज़ भी इसी में डाल देंगे। पुल आ गया है और कोई इंटरेस्टिंग सी नदी है। इसका नाम है बैतरानी रिवर, बैतरानी नदी। पानी खूब है, अच्छे से पानी है। देखो बेबी, दिख रहा है पानी? वाह, पहाड़ी नदी लग रही है, बड़ी अच्छी। चलिए मज़े ले रहे हैं हम उड़ीसा के। अब शाम हो गई, अब ज़्यादा वीडियो नहीं बनाएंगे। 5 घंटे का रास्ता है, अब अंधेरे में कम बनाएंगे। कैमरा भी चेंज करना पड़ेगा, ये वाला तो अब अंधेरे में अच्छा फुटेज देगा नहीं। तो चलिए जितना हो सकता है आपको दिखाते हैं। इस रोड, अच्छा इधर रोड ही सिंगल लेन है और इधर बाज़ार लगा है। क्या टमाटर है, क्या सब्जी है, गाँव वाले खरीद रहे हैं। मूली भी अच्छी है, मूली भी पतली पतली है। वो भैया एक मूली पकड़ के बैठा है, बहुत सारी। खाने पीने का भी होगा इधर तो। ये भी अब जा रहे हैं। अच्छा देखो तो दुकान वो कर रहे हैं, हटा रहे हैं। ओह, इन्होंने मतलब सुबह लगाई होगी। जैसे दिल्ली में तो शाम को लगती है, रात तक लगती है ना। इधर शायद इन्होंने, हाँ इधर शायद लाइट नहीं है तो सुबह लगाई, अब जा रहे हैं। अब देखो अब निकाल रहे हैं सब। ओह, एम्बुलेंस आई हुई है, इसको जाने का रास्ता दे दे। और अब इस रोड का आया, ओए होए क्या लाइटनिंग हुई। इस रोड का ख़राब स्ट्रेच आ गया। अब अपने को समझ आ रहा है ये 180 किलोमीटर के लिए इतना 5 घंटा क्यों बता रहा है। बिकॉज रोड देखो आप, बहुत बेकार रोड है। बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, इतने बड़े हैं कि गाड़ी चली गई तो निकल नहीं पाएगी, ऐसे गड्ढे हैं। इसलिए किलोमीटर तो बस 180 रह गया यहाँ से खड़गपुर, बट टाइम बोल रहा है 5 घंटा। ओहो, क्या गड्ढे हैं। चलिए करते हैं, किसी तरह निकालते हैं। अब ये हम कैमरा चेंज कर देंगे बिकॉज़ अब हो गई है रात और ये कैमरा पता नहीं कितने अच्छे से दिखाएगा। मैंने फुल लाइट जलाई हुई है, तब भी कुछ समझ नहीं आ रहा आगे। एक तो बारिश हो रही है, बारिश की वजह से ज़्यादा इशू है। चलिए अपन को हल्के हल्के में जाना पड़ेगा जब तक ये बारिश हल्की नहीं होती। बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। और अभी हमने ज़िंदगी की हमारा द मोस्ट एडवेंचरस ड्राइव्स करी। डर लग रहा था। रोड ख़राब, 1-1 फुट के गड्ढे और बारिश, दिख नहीं रहा और कुछ दिख नहीं रहा बारिश की वजह से। और पता नहीं कैसे कैसे गड्ढों से हम निकल के आ गए। हमारी कोशिश ये थी कि हल्का हल्का चलते रहे, रुके ना, बिकॉज़ बारिश का तो भरोसा नहीं, रुकती। बट हमारी किस्मत ठीक है कि अब रुक गई है। बीच में तो टाइम बढ़ रहा था, अब दोबारा 10:45 हो गया। बीच में तो ऑलमोस्ट जब बारिश हो रही थी लगभग 11 बजे तक पहुंच गया था टाइम ऑफ अराइवल बढ़ के। बट अब दोबारा 10:45 है। 10:45 भी पहुंच गए तो आई विल बी हैप्पी। बस जाना है, 15 मिनट में नींद आ जाएगी 11 बजे तक। कल सुबह आराम से 7 बजे तक उड़ जाएंगे। प्लान तो यही है, देखते हैं। और बहुत भयंकर जंगल क्रॉस कर रहे हैं हम।
और यह है सिंपलीफाल का जंगल, और ये बहुत फेमस है बिकॉज दुनिया का आई थिंक एक लौते मेलेनिस्टिक टाइगर का जो सेंटर है वो यही है, मतलब यहीं पे होते हैं वो मेलेनिस्टिक टाइगर। मेलेनिस्टिक बोले तो उनके जो काले लाइन होते हैं वो थोड़े ज़्यादा काले होते हैं। अगर आप गूगल करोगे मेलेनिस्टिक टाइगर्स ऑफ सिंपलीफाल तो आपको मिल जाएगा। इसलिए सिंपलीफाल बहुत फेमस है। मैंने बहुत साल पहले एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, उसमें ये आया था, और उसी डॉक्यूमेंट्री में यहाँ एक पैलेस है, किसी पुराने राज परिवार का पैलेस है जो रिसेंटली होटल बना है। हाँ, आज हम होटल दिख रहे थे तो वो देखा भी था, वो 16-17 हज़ार पर नाइट दिखा रहा था। वो भी है, वो भी मैंने उसी डॉक्यूमेंट्री में देखा था। आज मुझे गूगल पे होटल देख के याद आया। सो अच्छी जगह है, इंटरेस्टिंग जगह है। कभी मौका मिले तो आप ज़रूर आएँ, हमें भी मौका मिलेगा, हम ज़रूर आएंगे। आज तो अब अपना किस्मत ऐसा है कि अंधेरे में पार करना है, सो नथिंग मच। जाते हैं आगे। रह गए हैं 156 किलोमीटर, टाइम रह गया 3.5 आवर्स ऑफ ड्राइविंग फॉर जमशेदपुर नहीं, कहाँ जा रहे हैं हम? खड़गपुर, सॉरी खड़गपुर कंफ्यूज हो गया। और ये एक और लाइन नहीं है, वो ट्रक वाले आराम कर रहे हैं। ऐसा डराओ मत वैसे लेट चल रहे हैं हम। ये कोई टोल प्लाजा बता रहा था, अच्छा खुला नहीं है अभी। ओह, टोल प्लाजा तो है बट अभी खुला नहीं है, ऑपरेशनल नहीं है। पीछे टोल प्लाजा का बोर्ड दिखा तो हमें लगा टोल प्लाजा, आपको भी दिखाता है। वैसे टोल देने लायक रोड है नहीं है, सही बताओ तो बहुत बेकार रोड है, बहुत बेकार। चलिए, पैसे तो नहीं ले रहे कम से कम। ये रोड की कहानी यही है, 10 मिनट मज़ा देती है, फिर 10 मिनट सजा देती है। अभी सजा दे रही है। और गडकरी साहब के आने के बाद इतनी ख़राब रोड मैंने इसी ट्रिप में देखी है। मैं बहुत याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतनी ख़राब रोड कहाँ मिली थी, मुझे याद नहीं आ रही। बहुत ख़राब रोड है। और ये लगभग लास्ट का, पहले बहुत अच्छी थी, हाँ वहाँ तक का, क्योंझर तक अच्छी थी शायद। क्योंझर से थोड़ा आगे तक बहुत सही रोड थी, बट ये लास्ट का जो 200 कुछ किलोमीटर है इधर खड़गपुर का, ये बड़ा बेकार है। अभी हम पता नहीं कैसे कैसे 80-90 किलोमीटर आ गए हैं इस रोड पे। ये क्या होता है, 4 किलोमीटर ख़राब होती है, फिर 8-10 किलोमीटर ठीक होती है, फिर 4 किलोमीटर ख़राब होती है, इसलिए स्पीड खा जा रही है। और गड्ढे बहुत भयंकर हैं। बीच में तो बारिश में तो जान ही निकल गई थी, अब बारिश नहीं है लकीली, तो लगभग चलाई जा रही है। बारिश होती है, ऐसा अंधेरा होता तो भैया इतने बड़े बड़े गड्ढे, पानी ही समझ नहीं आता, ऐसे लगता गाड़ी कहीं डूब ना जाए गलती से, तो चलाना मुश्किल था। बट अभी बारिश नहीं है तो किसी तरह निकाल के जा रहे हैं। चलिए, और ये घाट आ गया है यहाँ पे कोई, यहाँ पे ट्रक वाला रुक गया था हमारे सामने वाला पासिंग देने के लिए। पतली रोड है शायद, कौन सा घाट है ये तो कुछ पता ही नहीं लग रहा अपने को। बट अपन 109 किलोमीटर है खड़गपुर से। और अच्छी खबर आज की बस इतनी है कि हमारा जो टाइम ऑफ अराइवल पहले 11 पहुँच गया था किसी टाइम पे, वो अब 10:09 पहुँच गया। 10 बजे तक भी हो जाए तो अच्छा लगेगा। 10 बजे तक मतलब थोड़ा क्या बोलते हैं, अच्छा टाइम होता है पहुंचने का। 10 के बाद तो फिर बॉडी भी धोखा दे जाती है थक के। अब बेबी को अगर मिलेगा कहीं पे तो थोड़ा एग रोल खिलाना है। कलकत्ता मतलब बंगाल का एग रोल फेमस है, लास्ट टाइम बेबी ने खाया था, बेबी फ़ैन हो गया। हाँ, तो देखते हैं आगे कोई शहर आता है जहाँ मिलता है तो खिलाते हैं। और खुशखबरी की बात, अब रह गए हैं 100 किलोमीटर से कम, अब रह गए हैं केवल 99 किलोमीटर, 99। 2 घंटे का रास्ता कह रहा है, 8 बज गए हैं लगभग, 10:04 बोल रहा है। आई थिंक अगर नॉन स्टॉप जाएंगे तो 10 बजे पहुंच जाएंगे, बट कहीं 15-20 मिनट का तो एक ब्रेक लग जाएगा हल्का कुछ खाने के लिए। चलिए, फिर भी सही है, पहले तो 11 बता रहा था, उस हिसाब से नॉट बैड, वी आर हैप्पी। लिखा है, कवर किया हुआ है। ये टोल प्लाजा समझ नहीं आ रहा, इस पर 95 रेट लिख के कवर मारा हुआ है। या तो रेट महंगा हो गया है या ये ऑपरेशनल नहीं है। ऑपरेशनल है, हाँ, ग्रीन लाइट तो है, बैरियर तो है। पैसा तो कटेगा, पैसा भारत सरकार नहीं छोड़ेगी। 3000 कब लाएंगे गडकरी जी, पता नहीं। लाएंगे बोल के हम उम्मीद में बैठे हैं। इस ट्रिप में हमारा 13,000 का टोल लगा, 3000 वाला ऑफर आ जाता तो हमारे 10,000 बच जाते। चलिए, अब क्या करें, चलते। और ये जो अभी हमने टोल प्लाज़ा पार किया, ये था झरपोखरिया टोल प्लाज़ा। और रायपुर से हम कितना चल गए यार, काफ़ी चल गए, 616 किलोमीटर चल के आ चुके हैं। अब यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, खड़गपुर रह गया है केवल 90 किलोमीटर। चलिए, ये अच्छा हाँ, बेबी को एग रोल खिलाना था यार,
यहाँ पानी बिक रहा है, अपने को सुबह पानी चाहिए था तब मिल नहीं रहा था कैन बिस्लरी का। अब तो क्या ही करेंगे, अब 3 दिन होटल रहना है तो पानी वैसे पुराना हो जाएगा। अब कलकत्ता से निकलते हुए भरा लेंगे। ये हम बॉर्डर के पास आ गए हैं और यहाँ से हार्डली 1 किलोमीटर में कोई नदी है। क्या नदी है बेबी? ये बॉर्डर बना ली। क्या नदी है? ये बॉर्डर बना रही है। सुब्रम नाम भी नहीं पढ़ा जा रहा अंधेरे में अपने से, बट कोई नदी है जो बॉर्डर बना रही है उड़ीसा और इसका वेस्ट बंगाल का। सो एक और स्टेट हमारी जर्नी में एंड होता हुआ। बट उड़ीसा की खास बात यह है कि ये परमानेंटली एंड नहीं हुआ, ये दोबारा आएगा हमारा साथ देने। हाँ, फिर मिलेगा उड़ीसा हमें। तो अभी तो हम जा रहे हैं 3 दिन के लिए बंगाल, अगले 3 दिन के लिए। लेकिन जब हम बंगाल से हैदराबाद जा रहे होंगे तब हम दोबारा उड़ीसा में आएंगे और यही नदी है बॉर्डर। नदी का नाम है सुबर्णरेखा। हाँ, सुबर्णरेखा रिवर है, ये है बॉर्डर। सो चलिए एक और स्टेट हमारी उसमें टिक होता हुआ वेलकम हो गया है। हाँ, नहीं वो तो कलकत्ता है, सिटी ऑफ जॉय। अभी तो हम वेस्ट बंगाल स्टेट में आए हैं। तो चलिए वेस्ट बंगाल स्टेट आ गए। यहाँ से 80 किलोमीटर है। क्या बेबी? खड़गपुर। हाँ, खड़गपुर जा रहे हैं हम। खड़गपुर जा रहे हैं हम। चलिए अब रह गया है 1.5 आवर्स का ड्राइव। अब कहीं हल्का सा कहीं एग रोल वाला दिखेगा तो बेबी को खिलाएंगे। मेरा भी मन कर रहा है, मैं भी खा लूँगा। और ये हम इंटरेस्टिंग जगह आ गए हैं। यहाँ पे 2 कट आ रहे हैं, लेफ़्ट और राइट। अगर लेफ़्ट चले गए तो टाटा नगर चले जाएंगे। टाटा नगर मतलब जमशेदपुर को टाटा नगर बोलते हैं। और अगर राइट चले गए तो कलकत्ता साइड चले जाएंगे और वहीं पे रास्ते में खड़गपुर भी आ जाएगा। तो खड़कते राइट ले लेते हैं खड़गपुर और कलकत्ता के लिए। ये ट्रक वाले क्यों रुक गए? राइट तो है ना खुला? हाँ, राइट खुला है बिल्कुल। चलिए, और ये हमने ध्यान नहीं दिया बट ये छोटा सा झारखंड का स्ट्रेच भी आता है इस रोड पे। और अभी हम टेक्निकली झारखंड में हैं। ज़्यादा लंबा नहीं है, हल्का ही है। थोड़ी देर में दोबारा वेस्ट बंगाल ही एंटर करेंगे। बट अभी के लिए ये जो ज़मीन है जिससे हम गुजर रहे हैं ये है झारखंड। और यहाँ पे आरटीओ आ गया है। अब अपने लिए तो शायद जगह होगी निकलने की, ऐसा मुझे लगता है। पता नहीं, बंगाल वाले देते हैं जगह, नहीं देते। ट्रक तो सारे इधर से गए, एक ट्रक उधर से क्यों गया? वो शायद लोकल होगा, शायद कुछ होगा। बाकी सब तो इधर गए आरटीओ पासिंग के लिए। एक ही इधर से निकल गया। उधर आप देख सकते हैं लाइन में लगे हुए दबादब ट्रक, सब आरटीओ पासिंग के लिए लगे हुए। हमें थोड़ी भूख सी लग रही है। एग रोल वाला दिख नहीं रहा। कहीं शहर वहर में मिलता है, थोड़ा कहीं हल्का फुल्का शहर आएगा तो ट्राई करेंगे। ये हाईवे पे मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मुझे प्राइवेट गाड़ियाँ बहुत कम, ना के बराबर दिख रही हैं। जितने हैं ट्रक ही हैं। अब ये मुझे पता नहीं बंगाल सेफ़ नहीं है रात को चलाने के लिए, क्या है, इतनी कम गाड़ियाँ क्यों हैं। बट मुझे थोड़ा सही नहीं लगा। बिकॉज ट्रक ही ट्रक हैं, प्राइवेट गाड़ियाँ हार्डली कोई दिखी है मुझे जब से मैं चल रहा हूँ। अभी इतना लेट भी नहीं है, रात के 9 बजे हैं। मतलब जैसे हम हैदराबाद से बैंगलोर जाते हैं, हम रात को 12-12, 1-1 बजे निकले हैं। उस रोड पे तो खूब गाड़ियाँ होती हैं, कभी मैंने ऐसा नोटिस नहीं करा। बट इस रोड पे मुझे जितनी देर से, लगभग कम से कम 15-20 मिनट से मैं जब से चला रहा हूँ, मुझे प्राइवेट गाड़ी एक नहीं दिखी है। और जितने मैं ओवरटेक मार रहा हूँ सब ट्रक हैं। सो पता नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइए अगर ऐसा कुछ है। और ये बड़े टाइम बाद हुआ है कि मैंने सुबह टैंक फुल कराया और रात में मेरा टैंक खाली हो गया, मुझे दोबारा फुल कराना पड़ा। मतलब फुल तो इस बार मैंने नहीं कराया। मैंने अभी 1000 का डलवाया है डीज़ल। उसका कारण ये है कि लास्ट रेंज बता रहा था, तो मैंने कहा कहीं दिक्कत ना हो जाए। होटल अब ज़्यादा दूर नहीं है, 26 किलोमीटर ही है, तो मैं कहा 1000 रुपये का भरा लेते हैं। कल कोई कंपनी ओन पंप दिखेगा यहाँ से कलकत्ता के रास्ते में तो फुल करा लेंगे। अब नॉर्मली पहले इस गाड़ी में कभी ऐसा होता नहीं था, बिकॉज़ इसका एक टैंक लगभग 700-750 चल जाता है। बट ये शायद गर्मी की ट्रिप है और शायद अब गाड़ी पुरानी हो गई है, तो इसकी एवरेज उतनी अच्छी नहीं रही है। अब मुझे ऐसा लग रहा है इस ट्रिप पे मुझे ये ज़्यादा लगा है, बिकॉज इस ट्रिप पे मेरी बड़ी बेकार एवरेज आई है। अगर मैं आज भी देखूँ तो आज हम टोटल 680 किलोमीटर चले हैं अभी तक और मेरा टैंक ऑलमोस्ट खाली हो गया था। और ये टैंक मैंने ऐसा भी नहीं कि सुबह खाली, मतलब थोड़ा खाली था, ये टैंक मैंने आज सुबह ही फुल कराया है 2000 रुपये दे के। और आई थिंक रायपुर से ज़्यादा दूर 10-20 किलोमीटर दूर हमने फुल कराया था, तो ये उसके बाद 650 किलोमीटर ही चली है और पूरा खाली हो गया।
सो इसलिए उतनी अच्छी एवरेज नहीं है। चलिए अब हाफ एन आवर रह गया, चलते हैं। ये कल रात को हम आ गए थे खड़गपुर, ऑलमोस्ट 710 किलोमीटर कवर किए थे हमने। बहुत टाइम लगा, सुबह 9-10 बजे चले थे, रात को 10 बजे इधर आए थे। बहुत थक गए थे। आके बस हमने यहीं होटल में डिनर विनर किया, यहीं होटल में ही खा लिया, बिरयानी खा ली, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, और फिर सो गए। ब्लॉग एंड करना भी भूल गए। बहुत एडवेंचरस ड्राइव थी कल की। चलिए अब इस ब्लॉग को एंड करते हैं। अब नेक्स्ट ब्लॉग में हम खड़गपुर से उधर जाएंगे कलकत्ता, जो आज जाना है हमें, इसका हम नया बना लेंगे। अभी मैं जस्ट उठ के थोड़ा रेडी हो रहा हूँ। उठ मैं गया था वैसे 1 घंटा पहले। अब कॉफ़ी वॉफ़ी पीने का मन कर रहा है, कॉफ़ी वॉफ़ी लेते हैं नीचे जाके। 7:30 से ब्रेकफास्ट मिलेगा बोला है। तो चलिए अगले ब्लॉग में मिलते हैं।